हेलो फ्रेंड्स, हमने अभी अपने इकोनॉमिक्स में वांट तक का पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है, हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट। तो दैट मीन्स यहाँ पास ना सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपकी ओटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्रू फॉल्स में पूछा जाएगा कि इसमें से जो भी एक ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, क्या ये वांट जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है वांट की वो सही है या नहीं, ऐसे करके पूछ सकता है। या तो फिर आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। लेकिन और एक और इम्पॉर्टेंट, ये शॉर्ट में बिल्कुल पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट। वांट क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वांट। ये आपका एक लॉन्ग में भी बन सकता है क्वेश्चन। जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है, हमारी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है, तो इसीलिए कहा जाता है जो वांट है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, वांट की जो इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती है। कुछ चीज़ें हमें अर्जेंटली बहुत ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ों को हम पोस्टपोन कर सकती हैं। और नेक्स्ट है, वांट अपनी कैसी होती है, सेटाइबल होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब होता है कि एक टाइम पे आपकी कोई भी वांट ना कम्प्लीटली फुलफ़िल हो सकती है। एग्जाम्पल से समझें, अगर आपको भूख लगी है और आपने इनफ अमाउंट में खाना खा लिया, तो राइट नाउ अभी आपको क्या है कि आपकी जो भी वांट थी वो तो कम्प्लीटली फुलफ़िल हो गई ना। और इसी के बेसिस पे एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है कि वांट जो होती है वो रिकरेंट होती है। सेम एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर आपको भूख लगी है तो ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया तो अब आपकी वो परमानेंटली वांट ख़त्म हो गई, आपको दोबारा भूख ही नहीं लगेगी। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वांट रिकरेंट है, फिर से हो सकती है सेम चीज़ के लिए ज़रूरत हमारी। वांट अल्टरनेटिव होती है। दैट मीन्स हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये नहीं मिला तो हम कुछ और यूज़ कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो कुछ और हम वो कर लेंगे। अब नेक्स्ट, वांट जो होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है। किसी भी दो चीज़ों के बीच में ना हमें बड़ा कंपटीशन होता है कि यार ये लूँ या ये लूँ, है ना, ये ज़रूरत है मेरी, ये भी ज़रूरत है, एक को ले लूँगी तो दूसरा नहीं हो सकता। तो ऐसे करके वांट जो होती है ना वो कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है। और साथ में ये इम्पॉर्टेंट है कि वांट जो होते हैं कम्प्लीमेंट्री होती है। दैट मीन्स एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझें, कोई ऐसी ज़रूरत होती ना तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आती है। जैसे अगर आप एक कार है, कार की ज़रूरत है आपको, या फिर कार आप चला रहे हो तो आपको उसके लिए फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, साफ़ हवा की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसकी मेंटेनेंस की भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको मेंटेनेंस की, तो ये सब चीज़ें वो साथ में अपनी ज़रूरतें लेकर आए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कार की ज़रूरत है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको इन चीज़ों की भी ज़रूरत है। ठीक, तो यहाँ तक हमारा वांट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टर्म है वो गुड और कमोडिटी। तो कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन की वांट, जो भी हमने पढ़ा ज़रूरत, वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये अपना गुड है। ठीक, अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये चैप्टर आपका मैक्सिमम बहुत सारी ओटी भी कवर करता है और साथ में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर करता है। तो यहाँ पास ही क्लासिफिकेशन पूछा जाता है गुड्स का। तो पहला गुड का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, पूरा सारा कुछ क्लासिफिकेशन में ही दिया गया है। पहला जो है वो फ्री गुड, ऐसा गुड जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, दैट जैसे कि एग्जांपल एयर और सनलाइट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड दैट इज़ जो हम पैसे देकर हमें ऑब्टेन हो, जैसे कि मिल्क, पेन, फ़ोन, कोई भी चीज़ जो हम पैसे दे रहे हैं फिर हमें मिल रहा है, फ्री नहीं है। अब फिर है विजिबल गुड्स जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि एग और मशीन। इनविजिबल गुड्स जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे कि डॉक्टर की सर्विस, कॉपीराइट। एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिएगा, सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, वही पूछे जाते हैं मेनली। फिर है कंज्यूमर गुड, गुड दैट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड। अब ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर गुड वो होते हैं जिन्हें कि बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मीन्स बनाने की ज़रूरत इन द सेंस कोई दूसरे गुड को, जैसे ब्रेड है ना, तो ब्रेड से हम कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है इज़ द प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर दैट मीन्स दूसरी चीज़ को बनाने के लिए हेल्प हो रहा है, हेल्प इन मेकिंग अदर गुड, जैसे कि मशीन एंड टूल्स यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द पेरिसेबल गुड। पेरिसेबल गुड से मतलब आप टर्म से ही समझ सकते हो, ऐसा गुड जो जल्दी ख़राब हो जाए, जैसे कि मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये दो इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया। नेक्स्ट वन इज़ द ड्यूरेबल गुड, जो कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब है एक है कम्पिटिटिव गुड। इफ़ द, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव, सप्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, इन सब में बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझना। अब पहला है कम्पिटिटिव गुड।
कंपटीशन मतलब समझ में आया कि दो चीज़ों के बीच में कंपटीशन हो रहा, मतलब अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ा ना तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए एक फार्मर है जो कि अपना पिगरी भी चलाना चाह रहा है और एक ब्रॉयलर का फार्म भी चलाना चाह रहा है, ठीक। अब उसके ऐसा चल रहा है कि अगर मैं पिगरी पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा तो अपना ब्रॉयलर वाले पे कम हो जाएगा, इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा तो इस पे, तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा है कि अगर मैं एक को सही करूँगा तो अपना दूसरे में मैं कम इनपुट दे पाऊँगा तो उसका आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इनके बीच में बड़ा कंपटीशन टाइप का चल रहा है कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। अब सप्लीमेंट्री गुड, जिसमें कि सप्लीमेंट्री मतलब दोनों चीज़ें साथ में चल सकती हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि वुमेन जो है जो घर में काम कर रही है, एक एग्जांपल से समझाऊँ तो वो साथ में ना छोटा सा एक पोल्ट्री फार्म भी रख सकती हैं कि अपना पैरेलल में उनका ये भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, दोनों साथ में पैरेलल चल सकती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका एग्जांपल भी पूछा जा सकता है। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ना एक चीज़ नहीं है तो हम उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। जैसे कि अगर आपके पास चाय नहीं है तो आप कॉफ़ी से काम चला लोगे, तो यहाँ पास कॉफ़ी ने क्या किया, टी का एज अ सब्स्टिट्यूट काम किया, तो ये कैसे हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड, द प्रोडक्शन ऑफ वन लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द अदर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब देखिए जैसे आप ना एक चीज़ है तो एक चीज़ का प्रोडक्शन अपने साथ दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन लेकर आ रहा है। मतलब एक चीज़ का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है ना तो अपने साथ दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन को बढ़ा के लेकर आ रहा है। जैसे कि लेग्यूम्स इन द क्रॉप रोटेशन, अगर हम ना क्रॉप रोटेशन पे लेग्यूम्स का यूज़ करें तो वो इंक्रीज़ कर देता है ग्रीन का, जो भी हमारा जो ग्रीन है ना उसका इंक्रीज़ हो जाता है अल्टरनेट ईयर में, क्योंकि इससे फ़ायदा हो रहा है। तो साथ में क्या हो रहा है, एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो अपने साथ में दूसरे के प्रोडक्शन को भी बढ़ा कर लेकर आ रहा है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा क्लासिफिकेशन, और साथ में ये पूछे जाते हैं फिलअप्स में कि ये किस टाइप ऑफ गुड का एग्जांपल है। जो चीज़ें मैंने बताई मैंने बहुत सारे ईयर्स के पेपर देख के मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।